हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव बिटवीन फेरी एंड डेविल के एपिसोड 12 एंड 13 में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में चाहंग को अपने सर्वेंट से पता चलता है कि यूनसोंग ने उस पर नजर रखने के लिए स्पाई लगाए हुए हैं, क्योंकि उसे चाहंग पर शक हो गया है कि वो ऑर्किड से प्यार करता है और कहीं वो उसे बचाने के लिए कान्यन सीना चला जाए। तभी वहाँ पर डाइन आती है और चाहंग से कहती है कि मैं जानती हूँ ऑर्किड स्पाई नहीं है, अगर आपके पास उसे बचाने का कोई भी तरीका हो तो उसमें मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमारी बुद्धू ऑर्किड इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और बच्चों की तरह खाने लगती है। मेट्स के जाने के बाद दुंगफांग ऑर्किड को बहुत डांटता है और उसे वहाँ से हटाकर खुद बैठ जाता है। तो ऑर्किड जोर से चिल्लाती है और कहती है कि गार्ड्स, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, ये सारा खाना ले जाओ। और बेचारा दुंगफांग भूखा रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है और चाहंग डाइन को खुद की तरह बना देता है और खुद डाइन की तरह बन जाता है ताकि किसी को शक न हो और वो बाहर जाकर ऑर्किड को बचा सके। और डाइन तो चाहंग की बॉडी में आकर बहुत खुश होती है। इधर बेचारी ऑर्किड डरते हुए मीटिंग में आती है और दुंगफांग भी उसके साथ ही होता है ताकि अगर ऑर्किड कोई प्रॉब्लम करे तो वो उसे संभाल सके। किंग कहते हैं कि मास्टर, आज हेवनली रिलम पर काउंटर अटैक की डेडलाइन है, आज हमें शुनीतन के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक कर देना चाहिए ताकि हम शुनीतन्स को मार सके। तो ऑर्किड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके मेन ऑर्डर पेपर को ले जाकर जला देती है। तो दुंगफांग जैसे तैसे करके उस बात को संभालता है, पर तभी ऑर्किड कहते हैं कि मुझे लगता है इस प्लान पर वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल मैं अपने पापों के बारे में सोचता हूँ, मुझे रात में नींद तक नहीं आती, मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने अपने ही फादर को मार दिया। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब क्रूअल नहीं बनूंगा और किसी को नहीं मारूंगा और बिल्कुल लो प्रोफाइल रहूंगा ताकि तीनों लोगों में शांति बनी रहे। जिसकी बातें सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और शुनफेंग को ऑर्किड पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है और वो कहता है कि तुम फादर के बारे में सोचते हो, लेकिन इस गिल्ट के लिए ज्यादा देर नहीं हो गई। तो ऑर्किड थोड़ा सा डर जाती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। नेक्स्ट सीन में दुंगफांग ऑर्किड को बहुत डांटने लगता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं ऐसी बातें कभी नहीं बोलता, तुमने मेरी रेपुटेशन को खराब कर दिया। तो ऑर्किड कहते हैं कि तुम्हारी इसी रेपुटेशन की वजह से तुम्हारा भाई तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो दुंगफांग कहता है कि मैं मून सुप्रीम हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि कोई मुझे लाइक करे और शुनफेंग बचपन से मेरे साथ रहा है, वो तुम्हें पहचान लेगा और अगर उसे पता चल गया तो ऑर्किड कहते हैं कि हाँ मुझे पता है हम दोनों मर जाएंगे, कितनी बार बताओगे। और बहुत ही क्यूट फेस बनाकर उसे घूरने लगती है। तो दुंगफांग कहता है ठीक है, वैसे भी आज रात लाइटनिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले तुम मेरी नजरों के सामने ही रहोगी और कहीं नहीं जाओगी। तो ऑर्किड कहती है कहीं नहीं जाऊंगी, जब तुम नहाने जाओगी तब भी नहीं। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लियुआन चाहंग से बात करने आता है, लेकिन उसकी बॉडी में तो डाइन होती है। लियुआन कहता है कि मुझे काफी चिंता हो रही है, दुंगफांग शिंगकांग बाहर आ गया है, तीनों लोग के लिए खतरा बढ़ गया है और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऑर्किड मून ट्राइब की स्पाई थी। तो चाहंग यानी डाइन कहती है कि ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि वो स्पाई है, लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगी, ऑर्किड 8 इमोर्टल सिस्टम में एंटर क्यों नहीं कर पाई, कहीं वो शिलान क्लैन से तो नहीं है जो 30,000 साल पहले खत्म हो गया था। तो लियुआन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपसे 50,000 साल बड़ा हूँ, मैं सारी फेरीज को जानता हूँ, मैंने बहुत सारी शिलान होली क्लासेस देखी हैं। सेरेमनी के दिन जब मैंने उसकी ट्रू फॉर्म को देखा तो वो बहुत अजीब थी, मैंने ऐसी रूट और लीव्स को कहीं नहीं देखा, तो वो शिलान क्लैन की ग्रास तो नहीं हो सकती। तो डाइन मन में सोचते कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ऑर्किड शिजान की गॉडेस कैसे हो सकती है और चाहंग की फियांसे और वो तियानजी मिरर, शायद वो सब बेकार था। तभी वहाँ पर रुंगा हुआ जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और ऑर्किड कहते हैं कि प्लीज कपड़े मत उतारो। तो दुंगफांग कहता है कि बिना इन्हें उतारे मैं नहाऊंगा कैसे। तो ऑर्किड कहते हैं कि अगर तुमने इन्हें उतार दिया तो तुम तो सब कुछ देख लोगे, प्लीज मत जाओ, अगर तुम्हें नहाना ही है तो तुम अपनी आईज कवर करो, मैं मेड को बुला देती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। तो दुंगफांग कहता है कि इससे लोगों को शक हो जाएगा। तो ऑर्किड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर ऑर्किड दुंगफांग की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे नहलाने लगती है और दुंगफांग ऑर्किड को बहुत परेशान करता है। तो ऑर्किड को बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों को वहाँ की एक मेड देख लेती है। सीन शिफ्ट होता है और चाहंग कान्यन सी के लिए निकल जाता है और इधर रुंगा डाइन की बातों से पहचान लेता है कि वो चाहंग नहीं है और वो उसकी रियल फॉर्म को देख लेता है और उससे पूछता है कि चाहंग कहाँ है। तो वो सब कुछ बता देती है। नेक्स्ट सीन में वही मेड शुनफेंग को आकर बताती है कि मून सुप्रीम उस लेडी को नहला रहे हैं, इवन वो हमेशा उसी के साथ रहते हैं, उसी के साथ खाते हैं, उसी के साथ सोते हैं। तो शुनफेंग कहता है कि दुंगफांग अकेले बड़ा हुआ है, वो किसी के साथ खाता तक नहीं था, लेकिन अब वो उस फेरी के साथ रहता है, इवन उसने मीटिंग में भी उसे अपने साथ रखा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो ऑर्किड से कहता है कि ब्रदर, मैं आपके साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। तो ऑर्किड बहाना लगाने लगती है और दुंगफांग कहता है कि मून सुप्रीम बहुत पावरफुल है और उनके पास और भी बहुत काम है। तो शुनफेंग कहता है कि हम बात कर रहे हैं ना, तुम बीच में मत बोलो और अपने काम से काम रखो। और वो ऑर्किड से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर भेजो। तो दुंगफांग ऑर्किड को शांगचू का इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। तो ऑर्किड शांगचू से कहती है कि तुम इसके साथ प्रैक्टिस कर लो। तो शुनफेंग कहता है कि ब्रदर, बचपन में आपने मुझे ब्लैक स्लैश मूव सिखाया था जो कि बहुत पावरफुल था, मुझे नहीं लगता कि शांगचू से झेल पाएगा। तो शांगचू कहता है कि मास्टर, एक बार ट्राई करते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दुंगफांग ऑर्किड से कहता है कि क्या तुम पकड़ी गई। तो ऑर्किड कहती है हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो दुंगफांग कहता है कि तुम सच में मेरा हिंट समझ गई थी, तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो।
नेक्स्ट सीन में शुनफेंग किसी को बताता है कि वो दोंगफांग शिनकांग नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो शुनफेंग कहता है द ब्लैक स्लैश मूव। उसने ये मूव मुझे कभी सिखाया ही नहीं। जब मैं छोटा था तो हमेशा इस मूव को सीखने के लिए उससे बहुत रिक्वेस्ट करता था और वो हमेशा कहता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा वो मुझे तब सिखाएगा, पर उससे पहले ही उसने हमारे फादर को मार दिया और उसके बाद हम एक दूसरे से कभी क्लोज नहीं रहे और वो इतना भी नहीं जानता, तो वो दोंगफांग शिनकांग नहीं हो सकता। तो वो आदमी कहता है कि फिर रियल मून सुप्रीम कहाँ है? तो शुनफेंग कहता है कि वो पक्का उस पर नजर रख रहा होगा उसके साथ रहकर, और उसे डर लग रहा होगा कि अगर फेक दोंगफांग शिनकांग पकड़ा गया तो रियल दोंगफांग शिनकांग मर जाएगा। नेक्स्ट सीन में रोंगहाओ एक इविल स्पिरिट से एक सोल्जर को पोजेस कर देता है और वो सोल्जर तुरंत मर जाता है और शुनफेंग से कहता है कि ये वेपन दोंगफांग शिनकांग को मारने में बहुत हेल्प करेगा। सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों लाइटनिंग का वेट कर रहे थे। तभी लाइटनिंग होने लगती है तो ये दोनों बाहर जाने लगते हैं और पीछे से चाहंग यहाँ आ जाता है और रॉकेट को ढूंढने लगता है। ये दोनों फॉरेस्ट में आ जाते हैं, पर तभी रोंगहाओ और दाई इनके सामने आ जाते हैं। तो ऑर्किड कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो यहाँ से चले जाओ। तो रोंगहाओ कहता है कि प्रिटेंड करना बंद करो। इस वक्त रियल मून सुप्रीम तो एक यूजलेस फेरी के अंदर है और वो उस पर अटैक कर देता है। तो दोंगफांग ऑर्किड के सामने आ जाता है, पर तभी चाहंग वहाँ आकर इन दोनों को बचा लेता है, पर वो इविल स्पिरिट से हर्ट हो जाता है। ऑर्किड चाहंग को बचाने के लिए भागती है तो दोंगफांग उसे गायब करके दूसरी प्लेस पर भेज देता है। चाहंग को हर्ट देखकर रोंगहाओ को अच्छा नहीं लगता और तभी दाई कहते हैं कि क्या हम इसे भी मार दे? तो रोंगहाओ कहता है नहीं, उस फेरी को ढूंढने चलो, ये ऑलरेडी बहुत हर्ट है। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और चाहंग दोंगफांग से आकर कहता है कि ऑर्किड मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्या तुम ठीक हो? और वो दोंगफांग का फेस टच करने लगता है। तो दोंगफांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ में कट करके वहाँ से भाग जाता है। इधर ऑर्किड चाहंग को ढूंढ रही थी तो दोंगफांग आकर उसका गला पकड़ लेता है। तो ऑर्किड कहते हैं कि छोड़ो मुझे लॉर्ड चाहंग के पास जाना है, वो खतरे में है। तो दोंगफांग कहता है कि तुम मेरी बॉडी में हो, वो तुम्हें देखते ही मार देगा, पहले बॉडी स्विच कर लेते हैं। और वो उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, पर ऑर्किड कहती है कि स्विच करने के बाद क्या तुम उन्हें मार दोगे? तभी चाहंग वहाँ आ जाता है तो दोंगफांग कहता है जाओ उसके पास, वो तुम्हें देखते ही मार देगा और मैं तुम्हारी बॉडी में उसके साथ चला जाऊंगा और आज नहीं तो कल मैं उसे मार ही दूंगा। तो ऑर्किड कहती है कि अगर तुमने उन्हें मारा तो मैं खुद को मार लूंगी और तुम हमेशा के लिए मेरी बॉडी में रह जाओगे, और वहाँ से चली जाती है। दोंगफांग चाहंग के पास जाता है तो चाहंग कहता है कि ऑर्किड मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे पता है कि तुम स्पाई नहीं हो। जिसकी बातें ऑर्किड सुन रही थी और सोचती है कि लॉर्ड चाहंग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, वो मुझे बचाने के लिए यहाँ तक आए। तभी दोंगफांग कहता है कि आप यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। जब से मैं कानियन से आई हूँ मैं अच्छे से खा रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तो चाहंग कहता है कि तुम गुस्सा हो ना कि मेरे भाई ने तुम्हें हर्ट किया? तो दोंगफांग कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो क्या तुम मेरा नाम क्लियर कर पाओगे? अगर तुम्हारे भाई ने मुझे माफ करने से मना कर दिया तो क्या तुम में हिम्मत है कि तुम उसके खिलाफ जा सको? क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे? अगर कोई मुझे बुली करेगा तो क्या तुम उसे मेरे लिए मार पाओगे? तो चाहंग कहता है कि मेरा भाई इम्पार्शियल है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो दोंगफांग कहता है कि मुझे पता था तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मून सुप्रीम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे और मुझे कभी हर्ट नहीं होने देंगे। जो सब कुछ ऑर्किड चुपचाप सैड होकर सुनती रहती है। तभी वहाँ पर रोंगहाओ आ जाता है और वो ऑर्किड को बाहर आने के लिए बोलता है और इधर सारे पैलेस में शुनफेंग अपने ही लोगों को मार रहा था। रोंगहाओ दोंगफांग की गर्दन पर तलवार रख देता है और चाहंग ऑर्किड से कहता है कि क्या तुम सच में ऑर्किड हो? तुम डरो मत, मैं इस स्पेल को तोड़ दूंगा। तो ऑर्किड कहती है कि आप इस स्पेल को नहीं तोड़ सकते क्योंकि इस तरह दोंगफांग को अपनी पावर्स वापस मिल जाएंगी। तो रोंगहाओ कहता है कि वो सही कह रही है, अगर दोंगफांग शिनकांग को अपनी पावर्स वापस मिल गई तो हम दोनों इसे संभाल नहीं पाएंगे। ऑर्किड कहती है कि आप यहाँ से प्लीज चले जाइए। तो चाहंग कहता है नहीं, मेरे पास एक तरीका है, मैं तुम्हारी स्पिरिट को बाहर निकाल लूंगा और शुनीतन ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक न्यू बॉडी क्रिएट कर दूंगा और तुम दोबारा ऑर्किड बन जाओगी। तो रोंगहाओ कहता है कि अच्छा आइडिया है, इस तरीके से हम दोंगफांग शिनकांग को ऑर्किड की बॉडी में सील कर देंगे और इसे मार देंगे। उसके बाद दोंगफांग शिनकांग हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। जो सुनकर ऑर्किड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी लाइटनिंग होने लगती है और रोंगहाओ दोंगफांग को बस मारने ही वाला होता है। तभी ऑर्किड भाग कर आती है और दोंगफांग को किस कर लेती है और इन दोनों की बॉडीज फिर से एक्सचेंज हो जाती है। दोंगफांग चाहंग पर अटैक कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और उसके सामने ही ऑर्किड को जबरदस्ती किस कर लेता है, जो देखकर चाहंग को बहुत बुरा लगता है और रोंगहाओ चाहंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शुनफेंग मून सुप्रीम के थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है, पर तभी वहाँ पर दोंगफांग आकर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थ्रोन पर बैठने की? तो शुनफेंग कहता है कि प्रिटेंड मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम रियल दोंगफांग नहीं हो। पर तभी वो दोंगफांग की आंखें देखकर डर जाता है और तुरंत वहाँ से उठ जाता है और दोंगफांग शुनफेंग का गला पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में रोंगहाओ चाहंग को शुनीतन ले आता है, जहाँ चाहंग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है उस इविल स्पिरिट की वजह से। रोंगहाओ चाहंग को जैसे तैसे करके पैलेस तक ले आता है और वो अपनी बॉडी की सारी जान लगाकर चाहंग को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी पावर्स को इतना ज्यादा यूज करता है कि उसके बाल भी व्हाइट होने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है।
इधर दुंगफंग को इविल स्पिरिट मिल जाती है और शांगचू से बताता है कि शुनफेंग हासी सिटी के लॉर्ड के साथ मिला हुआ था और वो आपको मारकर खुद मून सुप्रीम बनना चाहता था। तो दुंगफंग कहता है कि शुनफेंग तो शुरू से मुझे मारना चाहता था, लेकिन हासी सिटी का लॉर्ड मुझे क्यों मारना चाहता है। तो शांगचू कहता है कि लॉर्ड के पास शिडी वुमन की डेस्टिनी बुक भी थी। तो दुंगफंग कहता है कि तुम शुनफेंग पर नजर रखो, मैं खुद उससे इन्वेस्टिगेशन करूंगा। फिर वो शांगचू से कहता है कि तुम्हें कब पता चला कि मैं वीक हो गया हूँ और मेरे पास पावर्स नहीं है। तो शांगचू कहता है कि पहले दिन ही जब उसने कहा कि उसकी पावर्स वीक हो गई हैं, पर उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आप दोनों की बॉडीज एक्सचेंज हो गई हैं। तो दुंगफंग कहता है तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, जो मुझे मार देता वो न्यू मून सुप्रीम बन जाता। तो शांगचू कहता है कि मैं आपको क्यों मारता, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो, मेरे भाई जैसे हो, मैं आपको कभी बिट्रे नहीं कर सकता। तो तभी दुंगफंग को ऑर्किड की बात याद आती है, क्योंकि उसने भी तो यही कहा था। नेक्स्ट सीन में रुंगहाओ बहुत वीक हो जाता है। तो दाई कहती है कि चांग को बचाने के लिए आपने अपनी आधी जान लगा दी। मैं जानती हूँ कि आप हर्टलेस पर्सन नहीं हो, आपने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर चांग को बचाया है। तो रुंगहाओ कहता है कि बस करो, मैंने उसे बस इसलिए बचाया क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, कानियनसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए और दुंगफंग शिंकांग को मारने के लिए। पर एक्चुअल में रुंगहाओ को चांग के लिए बहुत बुरा लगता है। सीन शिफ्ट होता है और फाइनली चांग को होश आ जाता है और वो तुरंत ऑर्किड को बचाने के लिए जाने लगता है। तो दाई ने उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि रुंगहाओ ने उसकी जान बचाई है। तभी रुंगहाओ भी वहाँ जाता है और उसे रोकने लगता है, पर चांग नहीं मानता और जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर उसे कहते हैं कि लॉर्ड युनजुंग ने आपको बुलाया है। नेक्स्ट सीन में युनजुंग कहता है कि तुम कानियनसी गए थे उस स्पाई को बचाने के लिए। तो चांग कहता है कि वो स्पाई नहीं है, पर तभी दाई और रुंगहाओ आकर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं और रुंगहाओ कहता है कि चांग उस स्पाई को बचाने के लिए नहीं, दुंगफंग को मारने गया था। तो युनजुंग कहता है कि क्या ये सच है। तो चांग को मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है। युनजुंग चांग के पावर्स को सील कर देता है और उसे वार्निंग देकर वहाँ से भेज देता है। नेक्स्ट सीन में ऑर्किड चुपचाप बैठकर बोर हो रही होती है और सोचती है कि एक अच्छा खासा वापस जाने का मौका मिला था, लेकिन ये मैंने क्या कर दिया। अब तो मेरा क्राइम सच में प्रूव हो गया और अब तो लॉर्ड चांग मुझे बचाने के लिए भी नहीं आएंगे, मुझ पर भरोसा भी नहीं करेंगे, जिसे शांगचू साइड में से देख रहा था। दुंगफंग ऑर्किड के बारे में सोच रहा था कि कैसे चांग को लाइक करने के बावजूद भी ऑर्किड ने दुंगफंग की जान बचाई। तभी शांगचू से आकर बताता है कि फेरी ऑर्किड बिल्कुल ठीक है और वो बस इधर उधर घूम रही हैं। तो दुंगफंग कहता है फेरी ऑर्किड, तुम कब से उसकी इतनी रिस्पेक्ट करने लगे। तो शांगचू कहता है कि मास्टर आपको नहीं पता, किसी को भी आप दोनों की बॉडी स्विच के इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था, लेकिन मेड्स आपस में बातें कर रही थी कि जब शुनफेंग पैलेस में जबरदस्ती घुस आया था तब वो उसके अगेंस्ट खड़ी हुई और आपको बचाया। तो वो आपस में उसे फेरी ऑर्किड कहकर बुला रही थी, जो सुनकर मुझे भी आदत पड़ गई। और मेड्स फेरी ऑर्किड को थैंक यू बोलने के लिए उनके लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज करना चाहती हैं, अगर आप अलाउ करो तो दुंगफंग कहता है कि करो जो करना है और उससे कहना कि अब वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। तो शांगचू कहता है कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो दुंगफंग कहता है कि उसने चांग के सामने मेरी हेल्प की और शुनीतिन को बिट्रे किया, इसलिए कानियनसी के अलावा वो कहीं नहीं जा सकती। शांगचू कहता है कि मास्टर क्या आप भी पार्टी में आना चाहोगे। तो दुंगफंग मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में सारी मेड्स ऑर्किड को मून ट्राइब की लेडी की तरह ड्रेसअप कर देती है, जिसमें ऑर्किड बहुत सुंदर लगती है और दुंगफंग उसे साइड से देख रहा था। वो वहाँ पर फ्लावर की बारिश कर देता है, जिसे देखकर ऑर्किड बहुत खुश हो जाती है। तो दुंगफंग उस जेड रिंग को उतारकर ऑर्किड की खुशी को फील करने लगता है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।